हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी न कभी स्टील के डिब्बों को माल ढोते हुए देखा ही होगा, शायद रेल, सड़क या जहाज पर। दरअसल ये एक शिपिंग कंटेनर है। शिपिंग कंटेनर मानव द्वारा निर्मित स्टील बॉक्स है जिनका इस्तेमाल हम सभी प्रकार की चीजों को शिप करने के लिए करते हैं। खाने की चीजों से लेकर जूतों तक, कंप्यूटर से लेकर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ज्वलनशील और यहाँ तक के खतरनाक सामग्री भी ट्रांसपोर्ट की जाती है। कंटेनर शिपिंग की मदद से कोई भी अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। अब कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि कंटेनर को ले जाना एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में ये जांच पड़ताल और प्रक्रियाओं से भरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आइए एक कंटेनर की उसके मूल स्थान से उसके डिपार्चर तक की यात्रा को हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कंटेनर शिप्स होते क्या हैं। कंटेनर शिप्स, जिन्हें कार्गो भी कहा जाता है, ये कंटेनराइजेशन नाम की तकनीक पर काम करते हैं, जिसका मतलब है कि ये कंटेनर शिप्स ट्रक के आकार के कई हजारों कंटेनरों को एक साथ कैरी कर सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं जितने 2 से 3 फुटबॉल के ग्राउंड्स को मिलाकर बनाया गया स्पेस हो। और वैसे हर एक कार्गो को ले जाने के लिए अलग अलग तरह के कंटेनर शिप्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 4 मुख्य प्रकार के कंटेनर शिप्स पर बात करेंगे। पहला है जनरल कार्गो वेसल। इस कंटेनर शिप में एक या एक से ज्यादा डेक्स होते हैं और इस शिप में कई तरह की गुड्स को भारी मात्रा में भरकर ले जाया जा सकता है। इसमें क्रेन्स या फ्रोजन चीजों को बड़ी ही आसानी से ले जाया जा सकता है। दूसरा है मल्टीपर्पज वेसल कंटेनर शिप्स। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सर्कुलर आकार की चीजों को ले जाने के लिए किया जाता है, जैसे कि वुड्स, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल्स और पेपर के रोल्स। तीसरा है ड्राई बल्क कैरियर। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसका इस्तेमाल ड्राई कार्गोस को बल्क में ले जाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ग्रेन्स, मिनरल्स, आयरन ओर, कोल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और स्टील के प्रोडक्ट्स, जिन्हें बड़ी ही आसानी से इसके जरिए भेजा जा सकता है। चौथा है टैंकर शिप्स। इन कंटेनर शिप्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दूसरे किस्म के लिक्विड प्रोडक्ट्स को कैरी किया जाता है। कंटेनर शिपिंग उद्योग में 3 मुख्य प्रकार के लोग शामिल होते हैं। पहला है इंपोर्टर, जो कि दूसरे देश से कार्गो प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है एक्सपोर्टर, जो कि इंपोर्टर को माल बेचना चाहता है और भेजना चाहता है। और तीसरा है शिपिंग कंपनी, जो कि एक्सपोर्टर से माल प्राप्त करता है और इंपोर्टर को माल की डिलीवरी करता है। इनके अलावा अन्य सेवाएं भी शामिल है जो कि प्रक्रिया को सिंप्लीफाई करने में मदद करती है, जैसे कि पोर्ट, ट्रैकिंग कंपनी, शिपिंग एजेंट और फ्राइट फॉरवर्डर। मान ले कि अमेरिका का एक प्रसिद्ध डेनिम ब्रांड चीन से अपनी जीन्स की कैप को आउटसोर्स करना चाहता है। एक बार कैप के तैयार हो जाने के बाद एक्सपोर्टर सबसे पहले एक विशेष शिपिंग कंपनी को सिलेक्ट करता है, जिसका कंटेनर कार्गो लोडिंग के लिए उसके कारखाने में आएगा। और अगर कार्गो कई कंटेनरों को लोड करने के लिए काफी बड़ा है तो निर्यातक पूरी तरह से कंटेनर लोड का उपयोग करेगा। और जब शिप किया जाने वाला कार्गो मात्रा में कम होता है तब LCL का उपयोग किया जाता है। LCL के साथ आप कंसोलिडेटर के कंटेनर के अंदर की जगह के लिए प्रति मेट्रिक टन का भुगतान कर सकते हैं। अब एक फ्राइट फॉरवर्डर कार्गो के परिवहन के लिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों की सहायता करेगा और शिपिंग कंपनी के कंटेनर प्राप्त करेगा और इसे कार्गो को भरने और सील करने के लिए एक्सपोर्टर के पास लाएगा। कंटेनरों को लोड करने के बाद उन्हें सील कर दिया जाता है और एक नंबर या निर्यातक को एक विशेष ID दी जाती है ताकि वे अपने माल को ट्रैक कर सके। अगर परिवहन किया जाने वाला सामान खतरनाक नेचर का है, जैसे कि गैस या कोई जहरीला केमिकल, तो ऐसे में IMDG कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर कार्गो खराब होने लायक या तापमान के प्रति संवेदनशील है तो लंबी यात्रा के लिए वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए अलग तरह के कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्राइट फॉरवर्डर इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगा, यानी कि एक्सपोर्टर के गोदाम या कारखाने से कंटेनर को जहाजों में लोड करने के लिए एक निश्चित शिपिंग पोर्ट तक पहुंचाएगा। फिर निर्यातक का प्रतिनिधि, एक शिपिंग एजेंट, सभी पोर्ट कागजी कार्रवाई और टैक्स की जांच करता है और कंटेनर का अंतिम निरीक्षण करता है और पोर्ट वेयरहाउस या स्टोरेज सुविधा के अंदर कंटेनरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोर्ट बकाया का भुगतान करता है। शिपिंग एजेंट शिपिंग लाइन को दस्तावेज और मैट की रसीद सौंपने के बाद शिपिंग लाइन से लादने का बिल भी कलेक्ट करेगा। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स निर्यातक को मूल प्रमाण पत्र जारी करेगा
बंदरगाह में कंटेनर के वजन को मापा जाता है और उसी के अनुसार प्रविष्टियां की जाती हैं। कंटेनर को बंदरगाह में इस तरह से रखा जाता है कि इन्हें इनकी नियत पोत की लिस्ट के अनुसार आसानी से बाहर निकाला जा सके। अब कंटेनर जहाज पर लोड होने के लिए तैयार है। जहाज के मास्टर को एक विशेष बंदरगाह में बोट पर लोड किए जाने वाले कार्गो कंटेनरों के बारे में पहले से सूचित किया जाता है। कार्गो लोडिंग योजना शिपिंग कंपनियों के कार्गो योजनाकारों द्वारा तैयार की जाती है, जो कि मुख्य अधिकारी से जहाज पर कार्गो स्टोरेज, ईंधन और पानी की मात्रा सहित जहाज की वर्तमान लोड की स्थिति के बारे में डाटा लेंगे। एक बार जहाज के आने के बाद कंटेनर पोर्ट स्टोरेज सुविधा से कंटेनर पोर्ट ट्रक द्वारा जहाज के पास लाया जाता है, जो एक 40 फीट कंटेनर या 2 20 फुट के कंटेनर ले जा सकता है। अब कंटेनर को विशाल बंदरगाह क्रेन द्वारा कार्गो योजना के अनुसार लोड किया जाता है, जो कि इसे ट्रक से उठाकर जहाज में ट्रांसपोर्ट करता है। कंटेनर को जहाज के कार्गो होल्ड पर कलेक्ट किया जा सकता है, जहां कंटेनर को होल्ड के अंदर खींचने और रखने के लिए कंटेनर गाइड प्रदान किए जाते हैं। यदि कंटेनर अगले बंदरगाह में उतरने वाला है तो उसे आमतौर पर डेक पर रखा जाएगा। सभी डेक कंटेनरों को अतिरिक्त दंड के साथ प्रदान किया जाता है, ताकि जब जहाज उबड़ खाबड़ समुद्र में हो तो वे ढीले ना हो और पानी में ना गिरे। कंटेनर लैशिंग किनारे के श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें स्टीव डॉर्स भी कहा जाता है। खतरनाक कार्गो ले जाने वाले कंटेनर के मामले में IMDG कोड दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनर को लोड करने और सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है। रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों को डेक पर रखा जाता है, क्योंकि उनमें शामिल रेफ्रिजरेटेड प्लांट को चलाने के लिए पावर प्लग पॉइंट की आवश्यकता होती है। एक बार जहाज की लोडिंग समाप्त हो जाने के बाद अब ये अगले बंदरगाह के लिए आगे बढ़ेगा। लोडिंग का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि योजना के अनुसार कंटेनर को जहाज पर लोड और सुरक्षित किया जाएगा। यदि लोडिंग योजना गलत है और कंटेनर जिसका डेस्टिनेशन अगला बंदरगाह है, तो पोर्ट क्रेन ऑपरेटर कंटेनर को बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त समय लेगा, जिसका मतलब है कि जहाज बंदरगाह पर अधिक रहता है और अतिरिक्त पोर्ट स्टे के लिए भुगतान करता है। यात्रा के दौरान पोर्ट के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वह कंटेनरों पर नजर रखें। सभी कंटेनरों को ठीक से सुरक्षित करने के लिए समय समय पर कार्गो लैशिंग की जांच की जाती है। खतरनाक सामान ले जाने वाले कार्गो के कंटेनरों की नियमित अंतराल पर जांच की जाती है। एक बार जब जहाज अपने बंदरगाह पर पहुंच जाता है तो कंटेनर को पोर्ट क्रेन द्वारा उतार दिया जाता है और उसे पोर्ट कंटेनर ट्रकों का उपयोग करके पोर्ट पे या गोदाम में ले जाया जाएगा। अब इंपोर्टर के प्रतिनिधि पोर्ट और शिपिंग लाइन को बिल ऑफ लैंडिंग और अन्य दस्तावेज पेश करेंगे। अगर आपको याद हो तो ये वही दस्तावेज हैं जो निर्यातक द्वारा मूल बंदरगाह में प्राप्त किए गए हैं। शिपमेंट प्राप्त करने के लिए सभी दस्तावेजों को इंपोर्टर को कोरियर कर दिया जाता है। एक बार जब इंपोर्टर के प्रतिनिधि या फ्राइट फॉरवर्डर द्वारा शिपमेंट की कस्टडी हासिल कर ली जाती है, तो कार्गो को इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके इंपोर्टर के गोदाम में ले जाया जाएगा, जहां कंटेनर को अनलोड किया जाता है। खाली कंटेनर को अब शिपिंग लाइन कंटेनर यार्ड में वापस कर दिया जाता है, जहां ये अगली बुकिंग और आगे की यात्रा की प्रतीक्षा करेगा। दोस्तों, दुनिया अब हजारों कंटेनरों से जुड़ी हुई है, जिससे व्यवसायों और लोगों के लिए दुनिया भर में व्यापार करना संभव हो चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल चुका होगा कि कंटेनर शिपिंग कैसे काम करती है। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।